हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाई स्कॉलर। नए साल के हैप्पी न्यू ईयर, शुभकामनाएं। तो जैसे कि लास्ट जो वीडियो था उसमें मैंने 2020 का जो गैट बी से जो क्वेश्चन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से जो क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसका मैंने डिस्कशन किया था। तो आज मैं 2021 का कर रहा हूँ। देखिए जो क्वेश्चन पैटर्न है कैसे रिपीटेड होता है और क्वेश्चन का टाइप भी रिपीटेड होता है। तो उससे साथ रिलेटेड मैं कॉन्सेप्ट भी बताऊँगा और आपको कौन सा चीज़ ध्यान रखना है एग्ज़ाम से पहले, जो चीज़ पढ़ना है इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आप ये भी मान सकते हैं कि इससे एनालाइज करके आपको समझ में आएगा क्या क्या चीज़ पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है एग्ज़ाम के लिए। पहला ये आपको समझ लेना है कि व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम एंड व्हाट इज़ नॉट। दिस इज़ वेरी क्लियर एंड चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो पहला क्वेश्चन है दैट चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब यहाँ पे डायरेक्ट पूछा गया है ऑप्शन देके कि ये जेनेटिक कोड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसके बारे में पूछा गया है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ जेनेटिक कोड आप देखेंगे कि जब आप जेनेटिक कोड के प्रॉपर्टीज़ में पढ़ते हैं वहाँ पे ऐसे कोडोन डिजेनरेसी, देन ये जो जैसे ईवीजी इज़ अ टर्म इनिशिएटेड कोडोन एंड ऑल्सो कोड्स फॉर मिथ्योनिन, बहुत सही स्टेटमेंट है ये। यूजी इज ए टर्मिनेशन कोडोन, ये भी सही है। ए कोडोन इज़ नॉट ऑलवेज अ ट्रिपलेट, ये हो ही नहीं सकता। ए कोडोन इज़ ऑलवेज अ ट्रिपलेट, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। नेक्स्ट लास्ट स्टेटमेंट इज जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल फ्रॉम प्रोटोजोआ टू ह्यूमन। एग्जैक्टली इट इज़ दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रिटन इन दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जेनेटिक कोड। अब देखेंगे कि द कोडॉन इज़ नियरली यूनिवर्सल विथ ओनली माइनर एक्सेप्शन। कुछ कुछ जगह माइटोकॉन्ड्रिया में, फिर बैक्टीरिया वायरस में कुछ कुछ जगह ये एक्सेप्शन पाया जाता है, पर नियरली यूनिवर्सल ये स्टेटमेंट करेक्ट है। आपको अगर कोई पता है कि व्हाट इज़ द मेन प्रॉपर्टी यूनिवर्सलिटी का, इट इज़ नियरली यूनिवर्सल। एंड सबसे बड़ा जो यहाँ पे गलती था, इट इज़ नॉट अ ट्रिपलेट, इट इज़ ऑलवेज अ ट्रिपलेट। Each word within an mRNA consists of 3 ribonucleotide letters, thus referred to as a triplet code. तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन सकता है, पहला चीज़ ये जेनेटिक कोड का जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ के जाना है। अब जो नेक्स्ट चीज़ पूछा जा सकता है टर्मिनेशन कोडॉन के बारे में। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ टर्मिनेशन कोडॉन, ये सी वी सी टी गैट भी सबके लिए इंपॉर्टेंट है। यू जी ए, यू ए जी एंड यू ए, ये जो 3 टर्मिनेशन कोडॉन है इसको मिला के क्वेश्चन बन सकता है आराम से। और ऐसे छोड़ के भी जेनेटिक कोड ऐसे ही भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इससे और एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है अगले साल जितने भी एग्जाम्स होंगे, सीवीटी हो, गैट बी हो, आईटी जैम हो, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया 2 स्ट्रैंड्स इन डबल हेलिकल डीएनए आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन। तो पहला जो स्टेटमेंट है, आप सीयूईटी लेवल में अगर क्वेश्चन बनाते हैं तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन ब्रेक होगा, यहाँ पे बाई की जगह हाइड्रोजन बॉन्ड की जगह ये ऑप्शन में वैन वाल्स दे देगा, देन आपका बी कोवैलेंट बॉन्ड दे देगा और सी हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डी आयनिक बॉन्ड। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बिटवीन, अब किसके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। तो फॉस्फेट एंड शुगर ग्रुप जी नहीं, नाइट्रोजन बेसिस एंड शुगर नहीं, नाइट्रोजन बेसिस एंड फॉस्फेट नहीं, बिटवीन नाइट्रोजनस बेसिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिनिन के साथ थाइमिन का 2 बॉन्ड, गुआनिन के साथ साइटोसिन का 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो गुआनिन एंड साइटोसिन का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इससे जो क्वेश्चन बन सकता है मेल्टिंग टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बन सकता है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो अगर जीसी कंटेंट ज़्यादा हो किसी डीएनए में, देन दिस मेल्टिंग टेम्परेचर विल बी हायर, क्योंकि ये इनके पास जो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उसको ब्रेक करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, ज़्यादा थर्मल जो भी एनर्जी प्रोवाइड आप करेंगे बॉन्ड ब्रेक करने के लिए वो ज़्यादा देना पड़ेगा इन कंपैरिजन टू एडेनिन और थाइमिन के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। चलिए, तो 2 कॉन्सेप्ट हो गया, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट बन सकता है और यहाँ से और एक कॉन्सेप्ट मेल्टिंग टेम्परेचर रिलेटेड कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निक ट्रांसलेशन इज कैरीड अबाउट। पहले तो आपको समझना है निक ट्रांसलेशन कहाँ होता है। निक ट्रांसलेशन होता है लैगिंग स्ट्रैंड में, वेरी गुड। अब लैगिंग स्ट्रैंड में ही ओकाजाकी फ्रैगमेंट सिंथेसाइज होता है, ये आप सब लोग जानते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन पूछा है। तो जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट को पॉलीमराइज करता है दैट इज डीएनए पॉलीमरेज 1, तो इसका ऑप्शन होगा दैट इज डीएनए पॉलीमरेज 1। ये तो हो गया आपका पहला ऑप्शन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट जुड़ता कैसे है, जो सब्सिक्वेंट ईयर में पूछा भी गया है, तो आपका आंसर होगा डीएनए लाइगेज। और डीएनए लाइगेज क्या क्या यूज़ कर सकता है, एटीपी और एनएडी प्लस। मैंने पहला जो 2020 का जो क्वेश्चन है वहाँ पे बताया था। तो डीएनए लाइगेज से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है, पूछे गया भी है 2022 में। डीएनए पॉल 1 सिंथेसाइज दिस लैगिंग स्ट्रैंड
बाई रिमूविंग दिस निक मतलब ये जो निक क्रिएट हो रहा है ये प्राइमर्स हटाने के बाद, तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, सिंथेसाइज करता है। तो ये रहा आपका एक क्वेश्चन, यहाँ से 2 क्वेश्चन गारंटी बन सकता है डीएनए रेप्लिकेशन से। चलिए नेक्स्ट सवाल पूछा गया माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट से। पहला चीज़ आपको समझना है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट इसका जो थ्योरी है, कहाँ से ये इवोल्यूशन हुआ, दैट इज़ एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। अब इस एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी दिए थे लिन मार्गुलिस, ये एक साइंटिस्ट थे, वुमेन साइंटिस्ट लिन मार्गुलिस, ये एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी का प्रपोजल किए थे। एंड इससे जो क्वेश्चन आपको मिल सकता है दैट इज़ डायरेक्ट की जो स्टेटमेंट बेस, एक आप मान सकते हैं ये एडवांस कॉन्सेप्ट कुछ पूछा गया था, बहुत लोगों को पता भी नहीं है। तो आप देखिए पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट कंटेन डीएनए आर एसोसिएटेड विद राइबोसोम एलोग विद एंजाइमेटिक, बहुत सही है। माइटोकॉन्ड्रिया जैसे मैंने बोला एक प्रोकैरियोटिक ओरिजिन से बिलोंग करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, तो इनके पास खुद का डीएनए रहता है। अब आप जेनेटिक्स में मैटरनल इनहेरिटेंस पढ़ते हैं, जेनेटिक्स में मैटरनल इनहेरिटेंस पढ़ते हैं। अब इस मैटरनल इनहेरिटेंस में माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ही रोल प्ले करता है, क्योंकि दे कम फ्रॉम मैटरनल साइड ओनली। तो मैटरनल इनहेरिटेंस ये जेनेटिक्स का एक बहुत आसान सवाल बनता है, हर साल बना भी है बहुत जगह, तो ये आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट कंटेन डीएनए बट डू नॉट मेक प्रोटीन, जी नहीं। Mitochondria and chloroplast DNA sequence or ribosome present are more related to bacteria and cyanobacteria than to that eukaryote. वेरी गुड, ये स्टेटमेंट भी सही है। जैसे मैंने बोला ये प्रोकैरियोटिक ओरिजिन के हैं, तो प्रोकैरियोटिक ओरिजिन के हैं तो इसलिए इसका जो राइबोसोम एंड डीएनए है ये लगभग मोर सिमिलर टू प्रोकैरियोट रादर देन यूकैरियोट। दी स्टेटमेंट माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर डिस्टिंक्ट एंटिटीज एंड कैन सर्वाइव आउटसाइड द होस्ट सेल, जी नहीं, ये स्टेटमेंट गलत होगा। ये देखिए नाइदर माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट कंटेन ऑल ऑफ द जीन नेसेसरी टू स्पेसिफाई ऑल द प्रोटीन प्रेजेंट इन दिस ऑर्गेनेल, ये एकदम सही है। बाहर से आपका जो साइटोसॉल है, साइटोसॉल में भी कुछ प्रोटीन जो सिंथेसाइज होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया मतलब सेल ऑर्गेनेल्स को दिया जाता है फंक्शनिंग करने के लिए। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया अपना पूरा जो प्रोटीन है होल प्रोटीन का कुछ पार्ट बाहर से इंपोर्ट करता है साइटोसॉल से। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ACNE, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये थोड़ा एडवांस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट है, इससे कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन फिर से पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है रोल ऑफ प्राइमेज एंजाइम इन डीएनए रेप्लिकेशन। पहला चीज़ आपको समझना है, मैं जैसे बता रहा हूँ प्राइमेज का क्या काम है। प्राइमेज का काम है प्राइमर सिंथेसाइज करना, ताकि आपका जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है, जो मेन पॉलीमरेज एंजाइम है, या कुछ भी डीएनए पॉलीमरेज बिना प्राइमर के जो 3' 5' to 3' सिंथेसिस प्रोसेस है उसको स्टार्ट नहीं कर सकता है, इसके लिए प्राइमर्स चाहिए। तो जो प्राइमर सप्लाई करने का काम करेगा दैट इज़ प्राइमेज एंजाइम। अब इस एंजाइम क्या करता है, इट डज नॉट नीड ए प्राइमर टू फंक्शन, वेरी गुड, क्योंकि ये जो अब पहला जो 2 स्ट्रैंड है, जब 2 स्ट्रैंड अनवाइंडिंग होता है और उसके बाद ये प्राइमर्स आके बैठते हैं, सो दिस प्राइमर्स आर नॉट टेम्पलेट डिपेंडेंट, डज नॉट नीड ए प्राइमर, मतलब इसके प्राइमर को प्राइमर नहीं चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज को प्राइमर चाहिए, पहला चीज़ ये ख्याल रखिए। इट इज़ ए स्पेशलाइज पॉलीमरेज दैट रिक्वायर्स DNTP, जी नहीं, इसको RNTP चाहिए। ये RNA से बना हुआ है, RNA से बना हुआ है, जो क्या कर रहा है डीएनए पॉलीमरेज को हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है सिंथेसिस स्टार्ट करने के लिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला नॉट ट्रू, तो ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। तो ये रहा, ये सही है, बाकी स्टेटमेंट तो ये गलत है, ये स्टेटमेंट भी सही है। इट इज़ एन RNA पॉलीमरेज यूजिंग राइबोन्यूक्लियोटाइड, ये स्टेटमेंट सही है। इट सिंथेसाइजेस प्राइमर फॉर बोथ लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड, वेरी गुड, ये भी सही है, क्योंकि जब स्ट्रैंड अनवाइंडिंग होता है तो आप जानते हैं कि बाइडायरेक्शनल सेमी डिसकंटिन्यूस प्रोसेस होता है, एक में कंटिन्यूस सिंथेसिस और दूसरे में डिसकंटिन्यूस, मतलब ओकाजी की फ्रेगमेंट जिसमें बनता है। यहाँ पे मैंने 2 स्टेटमेंट डाला हुआ है। एक पहला स्टेटमेंट देखिए, ऑल DNA synthesis both leading and lagging strand requires the prior synthesis of an RNA primer. Primer synthesis in E. coli is mediated by 600 kilodalton protein assembly known as प्राइमोसोम। यहाँ से फिर से क्वेश्चन बन सकता है, प्राइमोसोम क्या है, तो प्राइमोसोम किस किस चीज़ से बना है वो देख लेते हैं। तो प्राइमोसोम जो बना है दैट इज़ कंसिस्टेड ऑफ DNA B हेलिकेज, इसको हेलिकेज भी बोला जाता है, और एक है DNA G। अब DNA G क्या है, DNA G इज प्राइमेज। तो देखिए इससे एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बन सकता है कि प्राइमोसोम क्या है। प्राइमोसोम इज कंसिस्टेड ऑफ DNA B विच इज़ अ हेलिकेज एंड DNA G विच इज़ अ प्राइमेज। उसके बाद देखिए DNA G से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। सो DNA G इज ए मोनोमरिक प्रोटीन विच कैटालिटिक डोमेन डज नॉट रिसेंबल एनी ऑफ द अदर DNA एंड RNA पॉलीमरेज ऑफ नोन स्ट्रक्चर।
Nevertheless, it catalyzes the same polymerization reaction using NTPs. मैं emphasize कर रहा हूँ, using NTPs rather than DNTPs to produce an RNA segment of 11 न्यूक्लियोटाइड. ये भी पूछा जा सकता है कि जो RNA सेगमेंट बनता है कितना न्यूक्लियोटाइड का बनता है, तो 11 न्यूक्लियोटाइड का बनता है. तो देखिए यहाँ से ये डेफिनेटली एक क्वेश्चन बन सकता है, और यहाँ से ये जो है इससे भी घुमा फिरा के और क्वेश्चन बना सकते हैं आराम से. The Michelson and Stahl experiment showed that DNA replication is सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर एंड उसके साथ साथ बाई डायरेक्शनल. याद रखिए ये चीज़, इससे छोटा मोटा न्यूमेरिकल भी बन सकता है. वेरी गुड. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. द प्राइमरी एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायरेक्ट रिवर्सल ऑफ यूवी इंड्यूस्ड थायमिन डाइमर. लास्ट साल 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया था. आंसर होगा फोटोलाइएज. देखिए साइक्लोब्यूटेन रिंग बनता है, थायमिन डाइमर को ही साइक्लोब्यूटेन रिंग बोला जाएगा. तो क्या करता है डीएनए फोटोलाइएज लाइट के प्रेजेंट में ये थायमिन डाइमर को क्लीव कर देगा और नॉर्मल पेयरिंग में कन्वर्ट कर देगा. तो डीएनए फोटोलाइएज इज ए लाइट विजिबल लाइट सेंसिटिव. ये लाइट के प्रेजेंस में ही काम करते हैं, इसलिए इसका नाम है फोटोलाइएज. वेरी गुड क्वेश्चन. फिर से बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, अगले साल भी पूछा जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. द लैक ऑफ पेरॉन प्रोमोटर एंड ऑपरेटर रेफर्स टू. अब देखिए लैक ऑफ पेरॉन में प्रोमोटर का मतलब क्या है. प्रोमोटर मतलब जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज होकर बाइंड करता है. ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, हर जगह आप देखेंगे. प्रोमोटर मतलब क्या बैठेगा, आरएनए पॉलीमरेज बैठेगा. और ऑपरेटर मतलब रिप्रेसर आके बाइंड कर रहा है. देखिए यहाँ पे रिप्रेसर सिंथेसाइज हो रहा है लैक आई से. लैक आई तो जो कहाँ बैठ रहा है ऑपरेटर रीजन पे, ताकि ये प्रोमोटर रीजन पे आरएनए पॉलीमरेज आके बैठ ना पाए. तो देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है. सो इट इज़ अ बाइंडिंग साइट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंड रिप्रेसर. ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. द बैक्टीरियल एमआरएनए बाइंड्स टू राइबोसोम थ्रू. बहुत आसान है. बैक्टीरियल एमआरएनए ये भी थोड़ा ध्यान रखिए. तो इसका ऑप्शन होगा साइन डालगानो. अगर यूकैरियोट में पूछे यूकैरियोटिक एमआरएनए में तो ये कोजैक सीक्वेंस होगा. और ये जो टाटा बॉक्स है ये टाटा बॉक्स होगा यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में, ना कि ट्रांसलेशन में. ट्रांसलेशन में तो आपका ये कोजैक सीक्वेंस काम कर रहा है, पर ये जो टाटा बॉक्स है ये यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन. याद रखिए ये टाटा बॉक्स से क्वेश्चन बहुत बार बना है. टाटा बॉक्स इज इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस. वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. साइन डालगानो सीक्वेंस प्रोकैरियोटिक एमआरएनए 16S आरआरएनए के साथ पेयरिंग करता है. एमआरएनए का सीक्वेंस को बोला जाता है साइन डालगानो, ना कि 16S आरआरएनए को. ये भी ध्यान रखिए कि साइन डालगानो इज कंसिडर्ड टू दिस एमआरएनए सीक्वेंस को बोला जाता है, ना कि ये 16S आरआरएनए सीक्वेंसिंग को बोला जाता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. फिर से प्रोमोटर इज क्या होता है प्रोमोटर में. सीक्वेंस ऑफ द डीएनए रिकॉग्नाइज बाय आरएनए पॉलीमरेज टू इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन. बहुत बेहतरीन ये कंसेप्ट है प्रोमोटर का. ये यूनिवर्सल चीज़ है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे देख सकते हैं 2 क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोमोटर क्या है प्रोमोटर क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ डीएनए सीक्वेंस हैज 2 एंड्स 5 प्राइम एंड 3 प्राइम. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. 5 प्राइम में क्या होता है फॉस्फेट ग्रुप, 3 प्राइम में OH ग्रुप है ना. तो जो पॉलीमरेशन प्रोसेस है कहाँ से कहाँ होता है 5 to 3 प्राइम एंड. तो 5 प्राइम में फॉस्फेट ग्रुप, 3 प्राइम में हाइड्रोक्सिल ग्रुप. यहाँ अभी फॉस्फेट पूछा है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ लेगा 3 प्राइम में क्या रहता है OH ग्रुप. और आप जो डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ते हैं, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, हर जो चीज़ होता है ना वो हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में ही होता है. तो पॉलीमरेशन प्रोसेस ये भी क्वेश्चन बन सकता है. नेक्स्ट इज टेलोमेरेज एंजाइम. ये तो गैट बी CUET का फेवरेट क्वेश्चन है, हर MSc लेवल में पूछा गया है. ये है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए सिंथेसिस में एंजाइम. अब इसमें क्या होगा, इसके पास क्या होता है एक आरएनए टेम्पलेट होता है जो क्या करता है डीएनए को सिंथेसाइज करवाता है. यहाँ पे देखिए आरएनए टेम्पलेट डिपेंडेंट डीएनए सिंथेसिस. तो ये सेम चीज़ है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. यहाँ पे अगर और जाके ये ऑप्शन पूछ ले दैट इज़ आरएनए टेम्पलेट डिपेंडेंट डीएनए सिंथेसिस प्रोसेस, तब भी ये ऑप्शन करेक्ट होगा. ये हर जगह देखेंगे ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा गया है. ये गैट बी में तो पूछता है, DBT में भी पूछा गया क्वेश्चन है व्हाट इज टेलोमरेज. नेक्स्ट क्वेश्चन राइबोस्विच. ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है. राइबोस्विच क्या है. राइबोस्विच इज नथिंग बट एक आपका ये देख सकते हैं यहाँ पे एक एप्टामर रहता है जहाँ पे आपका स्मॉल लिगेंड आके बाइंड करता है और उसके बाद ये कॉन्फर्मेशन चेंज हो जाता है. एक ऑन और ऑफ स्टेट है. देखिए ये ऑफ स्टेट है, ये ऑन स्टेट. ऑन स्टेट में राइबोसोम आके बाइंड कर सकते हैं और ट्रांसलेशन चालू होगा. इस ये जो जीन है इसका ट्रांसलेशन चालू होगा और प्रोटीन एक्सप्रेशन होगा. सो इट इज़ अ काइंड ऑफ
जो ट्रांसलेशन रेगुलेशन है, तो यहाँ पे एक स्मॉल मॉलिक्यूल, जैसे यहाँ पे एस एडेनोसिन मिथोनिन करके एक स्मॉल मॉलिक्यूल है, तो इससे एग्जाम्पल पूछा नहीं गया है कभी भी कि एक राइबोस्विच का एग्जाम्पल दो, मतलब ऑप्शंस में से आपको चूज़ करना है। तो इसका जो ऑप्शन होगा दैट इज़ ए स्ट्रक्चर रेगुलेटरी एलिमेंट mRNA सेगमेंट पर्टिकुलरली दैट बाइंड्स टू ए स्मॉल मॉलिक्यूल, यही ऑप्शन होगा। यहाँ पे देखिए ये सैम बाइंड कर रहा है, तो क्या कर सकता है जब कोई जो कंपाउंड है छोटा छोटा स्मॉल मॉलिक्यूल से जब बाइंड करेगा, देन इट कन्फर्मेशन चेंज होगा, राइबोसोम आके बाइंड नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है 2021 में पूछा गया। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से डीएनए प्राइमेज से क्वेश्चन पूछा गया है। आप बता सकते हैं कि देखिए डीएनए प्राइमेज कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और खासकर रेप्लिकेशन जो चैप्टर है, आप मान के चलिए 1 से 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली मिलेगा आपको हर साल, 1 to 2 क्वेश्चन। तो देखिए डीएनए प्राइमेज क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सिंथेसिस फ्रॉम आरएनए नहीं, सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर ड्यूरिंग एप्लीकेशन, ए का 3 ऑप्शन हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हटा दीजिए, ये ऑप्शन हटा दीजिए। नेक्स्ट आरएनए पॉलीमरेज, ये तो सब लोग जानते हैं क्या करते हैं, आरएनए पॉलीमरेज एमआरएनए सिंथेसिस करते हैं ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। तो बी हो जाएगा 4, ऑप्शन हो जाएगा 1 करेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी पॉली ए पॉलीमरेज, जिससे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, क्या करते हैं जो पॉली ए पॉलीमरेज, यहाँ पे देखिए पॉली ए पॉलीमरेज ऐसे जो 3 प्राइम टेल है एमआरएनए का जब सिंथेसाइज होता है, उसके बाद 5 प्राइम कैपिंग तो आप लोग पढ़ते हैं, उसके साथ साथ ये जो पॉली ए पॉलीमरेज हैं क्या करते हैं, 3 प्राइम एंड में एडिनिन को ऐड करते हैं, लगभग 200 एडिनिन को ऐसे ऐड कर देता है विथ अ मैनर विच इज़ अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट। तो ये जो पॉली ए पॉलीमरेज से जो नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, बना भी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप इसको इंपॉर्टेंट मान लीजिए। ये क्या है, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट एंजाइम, इसके लिए टेम्पलेट नहीं चाहिए सिंथेसिस करने के लिए, ठीक है। एंजाइम ये एडिनिन बिना टेम्पलेट के ही ऐड कर रहा है, तो इससे क्वेश्चन फिर से डेफिनेटली बन सकता है। देखिए रेप्लिकेशन से एक क्वेश्चन, आपका ट्रांसक्रिप्शन से भी पूछा जा सकता है एक क्वेश्चन आराम से। चलिए यहाँ तक आपका 2021 का क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें 2022 का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट बार बार रिपीटेड होता है, उसको ही मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप लोग वो ज़रूर पढ़ के जाना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी न्यू ईयर।